फिल्म अभिनेता किरण कुमार भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के शिकार हुए अभिनेता किरण कुमार ने कहा कि मैं अकेला ही रह रहा हूँ। हिंदी, गुजराती व भोजपुरी फिल्मों के जाने माने एक्टर हैं ये किरण कुमार भी। इनका एक शो भी आता था टीवी में, डिटेक्टिव करण करके, आपको पता होगा। तो ये भी दोस्तों कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं और एबीपी न्यूज से इन्होंने फोन पर बातचीत करते हुए कहा कि मुंबई के एक अस्पताल में मेरा एक छोटा सा मेडिकल उपचार किया जाना था, जिसके लिए मेरे कई तरह के टेस्ट लिए गए और इसी तरह मेरा कोविड-19 टेस्ट भी लिया गया और 14 मई को मुझे इस बात का पता चला कि मुझे कोरोना पॉजिटिव। किरण कुमार ने आगे बताया दोस्तों कि मुझ में कोरोना वायरस का किसी भी तरह का कोई लक्षण नहीं था, न सर्दी, न खांसी, न बुखार और न ही किसी तरह का और कोई दर्द महसूस हुआ। एसिम्प्टोमेटिक होने के चलते मुझे अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ी और फिलहाल मैं सेल्फ आइसोलेशन में अपने ही 2 मंजिला घर में आराम से रह रहा हूँ। किरण कुमार ने बेफिक्र अंदाज में कहा कि मेरा घर काफी बड़ा है, ऊपरी मंजिल में सभी नियमों का पालन करते हुए मैं अकेला रह रहा हूँ, तो वहीं नीचे की मंजिल में मेरा परिवार रहता है और ऐसे में मुझे किसी भी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये अपने जमाने के एक मशहूर चरित्र अभिनेता जीवन के बेटे किरण कुमार ने कहा कि कोरोना से संबंधित उनका अगला कोविड-19 टेस्ट 26 मई को होगा और हम सभी दुआ करते हैं भगवान से कि जल्द से जल्द ये अभिनेता किरण कुमार रिकवर हो जाए, ठीक हो जाए और दुनिया के जितने भी लोग कोरोना पॉजिटिव हैं ठीक हो जाए। बस एक बार वैक्सीन बन जाए तो फिर कहना ही क्या। और इसी बीच अगली खबर आप देख पा रहे होंगे कि महाराष्ट्र में 24 घंटों में 87 पुलिस कर्मियों की टेस्ट भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 18 की जान गई। अब तक 183 अफसरों समेत 1758 लोग संक्रमित हो चुके हैं। जहाँ भारत में कोरोना वायरस पीड़ितों की संख्या में भारी इजाफा हो रहा है और इस बीच महाराष्ट्र में हालात काफी गंभीर हैं। यहाँ अब तक कोरोना के 47,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। आम आदमियों के साथ साथ अब पुलिस कर्मियों में भी तेजी से कोरोना फैल रहा है। पिछले 24 घंटों में ही राज्य के 87 पुलिस वालों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि अब तक कुल 1758 पुलिस कर्मियों को संक्रमित पाया गया है। देखिए हालात दोस्तों महाराष्ट्र में। और साथ ही अगली खबर है कोरोना की रफ्तार को लेकर भारत ईरान को पीछे छोड़कर दुनिया में 10वां और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा संक्रमित देश बनने के करीब पहुंच चुका है। जी हाँ, पिछले 5 दिन से रोज आंकड़ा 5000 के पार पहुंच रहा है और ऐसे में भारत का नंबर दुनिया में काफी गंभीर जगहों पर जाने में है। और इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि लॉकडाउन के नियमों का ईमानदारी से दिल से पालन करते रहें, बिना काम घर से बाहर न जाएं, मास्क लगाए रखें, हाथों को धोएं, समय समय पर साबुन से सैनिटाइजर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखें। चलिए बात करें दोस्तों अगली खबर में, जहां बड़ा अपडेट देख पा रहे होंगे। कोरोना के खिलाफ जंग की नई डिस्चार्ज पॉलिसी के बाद 15 दिन में रिकवरी रेट 10% से ज्यादा बढ़ा है। सबसे अधिक प्रभावित 10 राज्यों में से महाराष्ट्र में सबसे कम, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा है। दरअसल आपको पता होगा कि 8 मई को एक नई डिस्चार्ज पॉलिसी लगाई गई थी और उसके बाद रिकवरी रेट में कितनी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। ग्राफ और आंकड़ा भी आप देख सकते हैं। जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 मई को कोरोना संक्रमितों को छुट्टी देने को लेकर नई डिस्चार्ज पॉलिसी जारी की थी। इसमें सिर्फ गंभीर मरीजों को ही डिस्चार्ज से होने से पहले कोरोना टेस्ट कराना जरूरी हो गया, जबकि ऐसे मरीज जो बिना लक्षण वाले हैं या अगर लक्षण भी हैं तो उनके बहुत हल्के हैं, तो ऐसे मरीजों को 10 दिन में बिना कोरोना टेस्ट के ही डिस्चार्ज किया जा सकता है, बशर्त उन्हें 3 दिन तक बुखार न आया हो। हालांकि ऐसे मरीजों को डिस्चार्ज करने के बाद भी 7 दिन तक होम आइसोलेशन में ही रहना जरूरी है। वहीं थोड़े गंभीर मरीजों को 10 दिन बाद तभी डिस्चार्ज किया जाएगा जब उनका बुखार भर्ती होने के 3 दिन बाद ही उतर जाए और ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बिना सपोर्ट के मेंटेन हो जाए। बिना लक्षण वाले कम गंभीर और थोड़े गंभीर मरीजों को डिस्चार्ज से पहले कोरोना की जांच के लिए होने वाला RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी नहीं है। ये नई पॉलिसी लागू करने के बाद रिकवरी रेट में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है।